हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आज हम वॉल्यूम एंड सरफेसेस ऑफ सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन नामक टॉपिक करेंगे। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। थोड़ा सा ये कॉन्सेप्चुअल है, थोड़ा सा आपको इसमें इमेजिनेशन करना पड़ेगा और चीज़ों को समझना पड़ेगा, तब जाके टॉपिक समझ में आएगा। तो ये चीज़ें आसान है। इस टॉपिक का थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दूँ तो इसमें सिंपली हम क्या करते हैं, 2D कोई ऑब्जेक्ट रहता है, इसको किसी पॉइंट या एक्सिस के अलॉन्ग क्या कर देते हैं, फिक्स कर लेते हैं। मैं बिल्कुल छोटी सी डिफिनेशन बता रहा हूँ एक्चुअल में क्या होता है। 2D शेप को किसी एक्सिस के अलॉन्ग फिक्स कर देते हैं, वो फिक्स पॉइंट हो जाता है। इस फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग, उस एक्सिस के अलॉन्ग, उस 3D ऑब्जेक्ट की जो शेप रहती है उसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं, रिवॉल्व कराते हैं, या फिर कह सकते हो घुमाते हैं, जिससे कोई एक 3D ऑब्जेक्ट बनता है, जिसका हम दो तीन चीजें फाइंड आउट करेंगे। एक तो सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं, ऑब्वियस सी बात है 3D शेप का सरफेस एरिया निकाला जाता है, और दूसरी चीज क्या होती है, वो वॉल्यूम। ये दो चीजें 3D शेप की निकाली जाती हैं, दोनों में इस चैप्टर में फाइंड आउट करेंगे। और 2D शेप अगर पहले गिवन है तो इसका हमें मालूम है 2D शेप का सिर्फ और सिर्फ एरिया निकाला जा सकता है और पेरीमीटर निकाला जा सकता है। इसके अलावा आप इसमें वॉल्यूम तो नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें हाइट नहीं होती है। और एक चीज और देखो, 2D शेप में सिर्फ 2 एक्सिस होते हैं, जैसा इसका नाम है। 2D का मतलब 2 डायमेंशन, मतलब एक्स और वाई एक्सिस दो कार्टेशियन प्लेन से बना होता है। 3D का मतलब होता है आपकी लेंथ, विड्थ, और इसमें एक फैक्टर और आता है हाइट। इसमें लेंथ और विड्थ दोनों होती हैं, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक छोटी सी बात है, जिससे आपको थोड़ी सी चीजें समझ में आएंगी अगर ये आपको छोटा सा पार्ट पता है। देखिए एक्चुअल में हम इसमें, जैसा कि चैप्टर का नाम है सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन, मैं आपको थोड़ी सी समझाने की कोशिश करता हूँ, बाद में डेफिनेशन वगैरह मैं बताऊंगा आपको। डेफिनेशन भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए इसमें डेफिनेशन लिखा हुआ है, मैं इसमें जो लिखा हूँ मैं आपको बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि अगर किसी भी एरिया को, किसी भी अगर आप पार्ट को किसी फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग, किसी फिक्स लाइन के अलॉन्ग अगर एकदम फिक्स करके उसको चारों तरफ अगर घुमाते हैं, इस पॉइंट के अलॉन्ग, किसी पॉइंट के एक्सिस के अलॉन्ग उसको फिक्स करके अगर चारों तरफ आप रोटेट करते हैं, तो जो रोटेशन से एक एरिया बनता है, ये चीज आपको मैं अभी समझा देता हूँ, हो सकता है आपको चीज नहीं समझ में आ रही हो। तो उसको बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। और जो उसको रोटेट कराने से जो सरफेस क्रिएट होता है, जो सरफेस बनता है, उसको बोलते हैं सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन। ऑब्वियस सी बात है, जिस पॉइंट को फिक्स किए हो उसको बोलते हो एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। मैं आपको समझा देता हूँ क्या चीज एक्चुअल में कह रहा हूँ मैं। देखिए मैं बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड समझाता हूँ। सपोज कर लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, दो कार्टेशियन प्लेन है। आपका ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक, ये वाई एक्सिस। देखिए इसमें क्या होता है, अगर सपोज कर लिया मैंने ये कुछ ऐसा बना दिया, ये एक कर्व का एक कर्व है, इस कर्व का वाई कुछ एफएक्स हमने ले लिया। कर्व का ये आपको एक क्वेश्चन गिवन रहता है क्वेश्चंस में। देखो अभी एक चीज आप ध्यान से देखो, अगर मैं कहता हूं इस कर्व को अगर इस वाले पॉइंट को फिक्स कर दिया जाए, इस वाले पॉइंट को फिक्स करके इसके चारों तरफ, इस वाले एक्सिस के चारों तरफ ऐसे घुमाया जाए, तो अब ये बताओ अगर चारों तरफ है रोटेशन इसमें अगर होगा तो इसमें एक शेप जनरेट होगा। कैसा जनरेट होगा मैं आपको थोड़ा सा फील कराता हूँ। देखिए अगर इस चीज को अगर चारों तरफ अगर आप जनरेट करोगे ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा। ये अगर इसको चारों तरफ अगर आप घुमाओगे ना, अगर मान लो ऐसे ही घुमा रहे हो तो क्या एक ऐसा फिगर बनेगा। अगर यहाँ पहुंचा रहेगा तो ये ऐसा कुछ बना देगा, यहाँ पहुंचा रहेगा कुछ ऐसा बना देगा, यहाँ पहुंचा रहेगा कुछ ऐसा बना देगा। ऐसा करते करते आप ये ध्यान से देखिए, मैं ये लाइन मतलब ये हवा में बना रहा हूँ, मतलब ये आपको इमेजिन करना है, ये आपको लाइन दिखेगी नहीं। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, अगर इसको चारों तरफ अगर आप घुमाओ ऐसी कुछ चीजें आपको बनती हुई दिखेंगी। क्योंकि आप देखो अगर इसको चारों तरफ अगर ऐसे घुमाओगे आप ऐसे, तो ये जब घूमेगा ये चीज, अगर ऐसा कुछ घूमेगा, ऐसे घुमाओगे आप इस वाले पॉइंट कहीं पे भी अगर इसको आप देखिए, ऐसा कुछ आपको दिखेगा। कहीं पे भी आप काट लीजिए इसका, जब आप एक स्लाइस काट लीजिए, आपको हर पॉइंट पे आपको कुछ ऐसा ही दिखेगा इसका। ये पूरा शुरू से लेकर बॉटम, टॉप टू बॉटम कुछ ऐसे ही आपको दिखेगा, है ना। ये कुछ ऐसा दिखेगा आपको। इसमें जो सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है ये है। अब इसको अगर मैं ध्यान से अगर आपको दिखाऊं तो ये कुछ ऐसा ही बनेगा। ये कुछ ये बैक साइड इसका ये रहेगा, और ये कुछ ऐसा रहेगा, है ना। ये आपको बैक साइड, आई थिंक आपको फील हो रहा होगा। ये देखिए सर्कुलर एरिया है, सर्कुलर पार्ट है, ये सर्कुलर पार्ट है, सर्कल है, ठीक।
जो सर्कल है तो ध्यान से देखिए, इसको रोटेशन के अलावा जब रोटेशन कराया तो कुछ ऐसा कुछ ही बन रहा है। अगर इसको मैं थोड़ा सा वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर दूं तो कुछ ऐसा आपको दिखेगा ये, है ना। ये पहले ऐसा था, जब चारों तरफ जो घुमा दिया तो ये ऐसा कुछ बन गया, है ना। इसमें क्या हो गया, कुछ स्पेस आ गया। स्पेस आने का मतलब क्या आ गया, इसका कुछ वॉल्यूम आएगा। और ये चारों तरफ ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, चारों तरफ ये वाला सरफेस, ये जो चारों तरफ आपको सरफेस दिखेगा, इसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो आप रोटेशन से सरफेस एरिया और वॉल्यूम दो चीजें इसमें फाइंड आउट करते हैं। ये आपको मैं बेसिकली समझा रहा हूँ, इतनी अगर चीजें समझ में आ रही हैं तो वेरी गुड। ठीक है, इसमें देखो रोटेशन मैंने यहाँ पे एक्स एक्सिस के अलोंग कराया। मैं इसको अगर चाहूँ तो इसको ऐसे भी कर सकता था, कह दिया मैंने इस बार एक्स एक्सिस को नहीं करा रहा, इस बार मैंने कुछ ऐसा लिया। सपोज कर लिया मैंने कुछ ऐसा ले लिया, एक सर्कल ले लिया, कुछ भी लिया जा सकता है, कोई सा भी शेप हो सकता है। सर्कल ले लिया, ठीक है ना, एक सर्कल ले लिया। आप इस चीज फील करिएगा, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर देखिए, अगर इस सर्कल को, हाँ इस सर्कल को मान लो इस वाले पॉइंट पे मैंने फिक्स कर दिया। मैं इस बार वाई एक्सिस को फिक्स कर रहा हूँ, वाई एक्सिस के अलॉन्ग में रोटेट कराऊंगा, एक्स एक्सिस से मतलब नहीं है। अगर इसको आप फिक्स कर दोगे, अभी ध्यान से देखिए, समझ लो एक कोई बैंगल चूड़ी की तरह कोई है, ये रिंग है कोई। इस रिंग के अलॉन्ग फिक्स करके जब चारों तरफ घुमाओगे आप तो कुछ ऐसी आकृति बनेगी, कुछ ऐसी आकृति मिलेगी। इसमें कुछ ये फुटबॉल की तरह, अब इमेजिन करिए ये हवा में कुछ फुटबॉल की तरह आकृति बन जाएगी। है तो ये रिंग, अगर जब चारों तरफ ऐसे जब घुमाओगे आप, ये कहीं ऐसा, कभी अगर ये ऐसा आ रहा है तो ये बैक साइड में कुछ ऐसा जाएगा, है ना। ये इमेजिनेशन करिए, मतलब ये आप पूरा ऐसा घुमाते जाओगे ना, ये कुछ ऐसा घुमाते जाएंगे ये, तो ये कुछ ऐसा शेप बनता आपको नजर हर पॉइंट पे आएगा। ये मैं इतना एग्जैक्ट नहीं बना पा रहा हूँ, बट आई थिंक मैं आपको फील करा पा रहा हूँ। तो ये जब ये घूमेगा तो पहले तो ये रिंग था तो इसमें दो एक्सिस थे, एक एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। मतलब इसमें लेंथ और विड्थ थी, ये लंबाई चौड़ाई आप जो भी सब लेना चाहो ले सकते हो। इसमें ऊंचाई नहीं थी, ये प्लेन शेप था। 2D का मतलब प्लेन शेप होता है, जिसको आप जमीन में रख दो तो पड़ा रहे, उसमें ऊंचाई नहीं होती। जब इसको चारों तरफ रोटेशन से करोगे तो आप इमेजिन करो तो एक फुटबॉल टाइप की आकृति बन जाएगी, एक बॉल टाइप की आकृति बन जाएगी। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा है। वाई एक्सिस के अलॉन्ग कर दिया, आप चाहे तो इसको एक्स एक्सिस के अलॉन्ग भी किया जा सकता था, ऐसी शेप बनती, है ना। तो ये एक मैं बेसिक चीज बता रहा हूँ। एक तीसरा इसमें आपको पॉइंट समझ में आएगा। इसमें तीसरा पॉइंट ये आ सकता है कि सर आपने एक्स एक्सिस को करा दिया, वाई एक्सिस के अलॉन्ग करा दिया। एक तीसरा पॉइंट ये आ सकता है कि एक्स ना तो एक्स एक्सिस पे हो ना वाई एक्सिस पे। मान लो यहाँ पे है कोई, मान लो मैंने एक ऐसा फिगर ले लिया, अब इसको चारों तरफ घुमाओगे कुछ ऐसा ही बनेगा, है कि नहीं। तीनों पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। आई थिंक मैं आपको ये चीजें समझाने चुका हूँ आपको, और आपको ये सब चीज समझ में आ चुकी है। अब आ जाते हैं जो डेफिनेशन क्वेश्चन में। अब कुछ डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। देखिए डेफिनेशन की अगर बात कर लेते हैं, तो ये मैंने बता दिया आपको, कोई अगर किसी एक्सिस के अलॉन्ग, किसी एक्सिस के अलॉन्ग, कोई फिक्स लाइन के अलॉन्ग किसी भी एरिया के पार्ट को, किसी भी शेप को, अगर प्लेन को उस एक्सिस के चारों तरफ अगर घुमाया जाए तो क्या जनरेट होता है, एक सॉलिड जनरेट होता है, जिसको बोलते हैं सॉलिड ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, जो स्पेस जनरेट होता है, ये तो मैंने बता दिया आपको। और जिसमें अगर आप इसको रोटेट कराओगे, चारों तरफ जो रोटेट कराओगे तो कुछ आपको ये जो ये चारों तरफ जो ये पार्ट दिख रहा था, ये वाला, ये चारों तरफ इसको घुमाने से ऐसा बना था ना, ये चारों तरफ जो ये वाला पार्ट रहता है इसको सरफेस एरिया बोलते हैं, जो इसको चारों तरफ घुमाने से बना हुआ है, तो सरफेस ऑफ रिवॉल्यूशन बोलते हैं इसको। ठीक है, और एक इसमें एक पॉइंट और होता है, किसी भी फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग उसको आप रोटेट कराते थे, चाहे ऐसा होता था चाहे ऐसा होता था। इस फिक्स पॉइंट के अलॉन्ग आप रोटेशन कराएंगे तो इसको बोलते हैं, फिक्स पॉइंट को, फिक्स जो लाइन होती है जिसको आप फिक्स करके जिसके चारों तरफ चीजें घुमाते हैं, तो उसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन, तो ये बहुत बेसिक सी बात है। अगर इतनी चीजें मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ अगर आपके दिमाग में फीड हो गई तो आपको ये सब चीज रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टॉपिक है बहुत आसान। अब देखते हैं, अब देख लेते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं जो आप यूज करोगे। एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन अलोंग एक्स एक्सिस। देखिए इसमें मैंने आपको तीन कंडीशन बताई, एक एक्स एक्सिस के अलोंग आप रिवॉल्व करेंगे, घुमाएंगे उसको, या फिर वाई एक्सिस के अलोंग, या फिर न तो एक्स न तो वाई। एक्स एक्सिस के अलोंग घुमाओगे तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ये अभी आप इसको लिख लीजिए।
ये सारी चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, जिससे आपको दिमाग में फिट हो जाएगा कि एक्चुअल में आता कैसे है। मैंने सिर्फ उसी भी आपको नोट्स बनाने के लिए करा दिया है, मैं इसका सबका प्रूफ मैं आपको दूंगा। ठीक है, ये एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, अगर वाई एक्सिस के लॉन्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, फ्रॉम ए टू बी ये लिमिट है, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो जब एक्स एक्सिस रहेगा तो एफ ऑफ एक्स चलता है, ये वाई स्क्वायर होता है। ठीक, ये क्या हो जाएगा, एफ ऑफ वाई डी वाई, और ये क्या हो जाएगा, या फिर इसको अगर वैसे टर्म में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, ए टू बी एक्स डी एक्स, ऐसा कुछ हो जाएगा। ये यहाँ पे पाई लगा लो आप, पाई ये स्क्वायर के फॉर्म में रहेगा। ठीक है ना, ये कुछ ऐसा ही रहता है, इसको ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में। तो एरिया निकालने का तरीका है, सॉरी ये वॉल्यूम निकालने का तरीका है, ये वॉल्यूम निकालने का तरीका है जो आपको पता रहना चाहिए। ये कैसे आ रहा है मैं सबको प्रूफ कराऊंगा अभी, इस पे परेशानी की जरूरत नहीं। एक चीज़ ये फार्मूला है, ये सारे फार्मूले आप नोट के तौर पे लिख लीजिए, ये सारे के सारे फार्मूले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाऊंगा, ये कैसे एक्चुअल में आते हैं मैं उससे भी बात करूंगा। ठीक है, तो इसके बाद के वीडियो में मैं इन जो सारी चीज़ें मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ इन पे मैं एक अगला वीडियो बनाऊंगा, जिसपे जितने फॉर्मूलेज मैंने आपको दिखाए हैं, आपको खुद से कोई सा भी क्वेश्चन जो आएगा, ये एक्चुअल में फॉर्मूले बनाए कैसे जाते हैं, एक्चुअल में होता क्या है, कोई किसी क्वेश्चन में एक्सिस ऑफ रिवॉल्यूशन किसी पॉइंट के लॉन्ग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये सारी चीज़ पे डिस्कशन करेंगे। और जो कि आई थिंक ये जो मैंने बेसिक सा जो वीडियो बनाया है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, जो कि अगले वीडियो में अगर आपको चीज़ें पता रहेंगी तो वो चीज़ मुझे बताने में भी आसानी रहेगी आपको। So thank you so much for watching this and best of luck for your exam. See you in next video with next concept. जो concept पढ़ाया है इसी पे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ, इसी के रिलेटेड कुछ डेरिवेशन के साथ।